नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा प्यारा भारत। दोस्तों इससे पहले हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं और उसमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक कवर कर चुके हैं। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है, इसके बाद क्लास 7 की एनसीईआरटी आएगी और जो भी ये कुछ पढ़ाया जाता है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो के या फिर हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले तो हम अपनी कंट्री को जान लेते हैं। कह रहा है इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय लोफी हिमालयस, अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ वॉश द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। देखो क्या कह रहा है कि नॉर्थ के साइड में अगर हम इंडिया को देखेंगे तो ये बहुत ही जियोग्राफिकल एक्सपेंस है, ठीक है। नॉर्थ के साइड में आपको हिमालय देखने को मिल जाएगा, ईस्ट के साइड में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा, वेस्ट के साइड में आप देखेंगे कि अरेबियन सी है और फिर साउथ के साइड में अगर पेनिनसुलर वाले एरिया में देखेंगे तो आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बता रहा है कि चारों तरफ से क्या है, एक जियोग्राफिकल फीचर से ये रिलीफ से घिरा हुआ है अपना भारत, ठीक है। फिर है इंडिया हैज एन एरिया ऑफ, अब देखो एरिया कितना है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ अगर हम देखें जो कि कश्मीर से आपका कन्याकुमारी है तो उसकी आपका डिस्टेंस कितना है 3200 किलोमीटर। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट देखते हैं जो हमारा अरुणाचल प्रदेश से कच्छ पड़ता है तो उसका डिस्टेंस कितना है 2900 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या है द लोफी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड अनइवन प्लेट्यूज सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। देखो ये सब कुछ मिलकर क्या दिखाते हैं कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स सरफेस है, ठीक है। कहीं आपको प्लेन देखने को मिल गया, फिर आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, प्लेट्यूज हो गए हैं, फिर दूसरी साइड में आप जाएंगे तो कोस्टल एरिया, फिर आपको डिजर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी जियोग्राफिकल एक्सपेंस इंडिया में है, ठीक है। आगे देखते हैं हम क्या करें। क्या है इंडिया का, अब देखते हैं एरिया और लोकेशन क्या है। अगर एरिया की हम बात करें तो ऊपर मैंने आपको बताया कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें जो आपका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी है तो ये कितना है 3200 किलोमीटर। और अगर ईस्ट से वेस्ट देखें तो आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर हम कच्छ तक देखते हैं जो कि आपका पड़ता है 2900 किलोमीटर। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये टोटली आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। अगर अपना प्यारा भारत अगर देखा जाए तो टोटल जो 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है इसके कहाँ होता है, बिल्कुल नॉर्थ में, ये इधर कहीं इंडिया है, ठीक है। फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37.6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अगर हम मेन लैंड की बात करें तो ये कहां से है 84 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आपका पड़ता है। और वेस्ट से ईस्ट देखें तो 68.7 डिग्री ईस्ट से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड में ये देखने को मिलता है। क्या ड्यू टू इट्स लार्ज लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड, देखो अब इतना है तो टोटल गैप कितने हैं 29, ठीक है। 29 लॉन्गिट्यूड इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाती रहती है, ठीक है। अगर हम इस तरह से देखें तो क्या होगा, टाइम का कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम, जिस तरह से प्राइम मेरिडियन लिया गया है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पूरे वर्ल्ड को देख के, उसी तरह से हम इंडिया का एक मेन लॉन्गिट्यूड लेते हैं जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। ये है आपका 82 30 डिग्री ईस्ट जो आपका कहां से होकर जाता है इलाहाबाद से, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर कह रहा है द हिमालय एंड द फर्टाइल प्लेन इन द नॉर्थ, द थार डिजर्ट इन द वेस्ट एंड द प्लेटूज कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट द डाइवर्स लैंडफॉर्म इन द कंट्री। ये सभी लोग मिलकर क्या दिखाते हैं कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स नेचर का है, ठीक है। वही जैसा है कि थार डिजर्ट देखने को मिल गया, फर्टाइल लैंड देखने को मिल गई, प्लेटूज हो गए, कोस्ट हो गए, ये सब कुछ मिलकर इंडिया को एक डाइवर्स नेचर का जियोग्राफिकल लोकेशन में कंट्रीज बनाता है, ठीक है। ऑल अक्रॉस द कंट्री देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट। और अगर हम देखेंगे तो इसके साथ साथ क्या देखने को मिलता है, ग्रेट वैरायटी इन क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह से क्लाइमेट होते हैं, अलग अलग रीजन पे वेजिटेशन हो गए, अलग अलग जगहों पे जाओगे तो आपको अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। उनका कल्चर, खान पान, रहन सहन, ये सब देखने को मिलता है। फिर कह रहे हैं आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकंड। दोस्तों ये एनसीईआरटी का डेटा है तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब क्या हो चुका है फर्स्ट, ठीक है। अब क्या है, इंडिया इज द फर्स्ट, द लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुका है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गया है अपना इंडिया। फिर है पॉलिटिकल डिवीजन देखते हैं। कह रहा है एज द टोटल स्टेट ऑफ इंडिया इज अ लार्ज, इंडिया को कितने स्टेट में डिवाइड किया गया है 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। जिसमें कह रहा है आपका लैंग्वेज के हिसाब से इंडिया जितने भी स्टेट है उनको ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया है, ज्यादातर इंडियन स्टेट आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। कह रहा है इंडिया का अगर कैपिटल देखा जाए तो वो है न्यू दिल्ली और सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, जबकि सबसे छोटा स्टेट आपका गोवा है। फिर कह रहा है द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट इनटू टाउन्स एंड विलेजेस। अब इन देखो पहले तो एक मेन है कंट्री इंडिया, उसके बाद इंडिया को स्टेट में डिवाइड किया गया है। अब इन स्टेट को भी आगे चल के किसमें डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को टाउन्स में, टाउन्स को विलेजेस में, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डिवीजन है पॉलिटिकल इंडिया का। फिर अगर हम देखते हैं नेबर्स के का, इंडिया का नेबर्स कौन कौन से हैं या फिर कौन कौन से इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके बारे में देखते हैं। क्या सिंस इंडिया हैज अ लॉन्ग बाउंड्री लाइन, इंडिया का बहुत ही बड़ा बाउंड्री लाइन है, तो क्या करता है ये जियोग्राफिकल बाउंड्री भी बहुत सी कंट्री के साथ शेयर करता है। बहुत सी कंट्री कितने हैं, टोटल 7 कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के नेबरिंग है और इनके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें सबसे पहले चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। कह रहा है श्रीलंका जो है ये सेपरेटेड है इंडिया से पार्क स्टेट से। पार्क स्टेट कहाँ है, ये जो आपको बहुत नैरो सा ये देखने को मिल रहा है ना, जो बार बोलते हैं जियोग्राफिकल में, तो यही क्या है, इसको बोलते हैं पार्क स्टेट। ये श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है। और दोस्तों अगर पूछे कि इंडिया सबसे बड़ा अपना बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे अब इंडिया का फिजिकल डिवीजन देखते हैं। सबसे पहले हिमालयस, हिमालयस के बारे में देखते हैं। कह रहा है दे फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द कंट्री। देखो यहाँ कुछ ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब कुछ क्या है, हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। ये आपका क्या शो करता है, इंडिया का नॉर्थ बाउंड्री, एक तरह से फिजिकल बाउंड्री बनाता है इंडिया का नॉर्थ साइड में। हिमालय को भी बहुत से पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला है द ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, ये नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है। सबसे इस साइड में आपका द ग्रेट हिमालय है, सबसे नॉर्थ साइड में, उसके बारे में बता रहा है। फिर है मिडिल हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल कहते हैं, ये कहाँ पड़ता है, बीच में, ठीक है, मिडिल में आता है, इसलिए इसका नाम है मिडिल हिमालय। दिस रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालय एंड इज अ होम टू मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस। ये जो ग्रेट हिमालय के साउथ में आता है और ये क्या है, बहुत से पॉपुलर हिल स्टेशंस आपको देखने को मिल गए, जैसे कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, नैनीताल हो गया, ये सब क्या है मिडिल हिमालय का ही तो पार्ट है। फिर आपका आता है शिवालिक, दिस इज द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। और जो शिवालिक है वो देखो सबसे पहले नॉर्दर्न मोस्ट में तो ग्रेट हिमालय हो गया, बीच में आपका हिमाद्री जिसको हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर लास्ट में आपका आता है क्या, शिवालिक रेंज। कह रहा है वही कि ये सदर्न मोस्ट है, सबसे साउथ में है इन तीनों के। फिर सेकंड देखा जाए तो कह रहा है द नॉर्दर्न प्लेन्स, दे लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस, दिस प्लेन्स हैव बीन फाउंड बाय द एलुवियल डिपॉजिट बॉट डाउन बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब क्या हुआ है, अगर यहाँ हिमालय है, ठीक है, पहाड़ है, माउंटेन्स है, हिल्स है, तो क्या होगा, यहाँ से नदियां भी आएंगी और नदियां अपना इसी तरह से रास्ता होकर लेके आएंगी, तो इसीलिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन। और इधर से ब्रह्मपुत्र भी आ रही है तो ये भी माउंटेन्स होकर आ रही है, तो अपने साथ क्या लेके आएगी, बहुत ही सेडिमेंटेशन अपने रिवर्स में पानी में होकर रहता है, ठीक है, जिसमें सॉइल हो गया, ग्रेवल्स हो गए, पेबल्स हो गए, ठीक है। ये सब कुछ लाके नदी कहाँ डिपॉजिट करती है, इसी रीजन में लाके नदियां डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इंडो गैंगेटिक और ब्रह्मपुत्र एक नॉर्दर्न प्लेन बना रही है, ठीक है, उसी के बारे में बता रहा है।
ड्यू टू द एलुवियल डिपॉजिट द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फर्टाइल। देखो एलुवियल क्या होता है, ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होता है, इसीलिए कह रहा है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, ये जो नॉर्दर्न प्लेन है आपका, ये बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ पे सबसे बेस्ट सुटेबल क्या है, वो है एग्रीकल्चर। इसलिए आप लोग देखेंगे जहाँ एग्रीकल्चर वहीं हाईली पॉपुलेटेड एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि भाई जिंदा रहना है तो खाना पीना तो चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, तो वही है। फिर कह रहा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड हार्डली रिसीव एनी रेनफॉल। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि आपका डेजर्ट देखने को मिलेगा, किस एरिया में, इस वाले एरिया में डेजर्ट। क्यों डेजर्ट, क्योंकि यहाँ कोई बारिश देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अरावली रेंज है वो कुछ इस तरह से है, तो जब इधर से आपका मानसून जाता है तो इसको बाईपास कर लेता है, ठीक है, इसलिए यहाँ कोई रेनिंग नहीं होती है और इसी वजह से यहाँ पे डेजर्ट एरिया देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट, ठीक है। फिर कह रहा है इट डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन एंड इज अ हॉट सैंडी एंड ड्राई स्टेज ऑफ लैंड। देखो अगर डेजर्ट है तो वेजिटेशन तो भूल ही जाओ, ठीक है, वेजिटेशन नाम की तो कोई चीज नहीं है, ऊपर से ये बहुत ही एरिया क्या होगा, ड्राई होगा, ह्यूमिड, और बहुत ही क्या होगा, ये ड्राई होगा, सैंडी होगा, ठीक है, वहाँ स्वेल नहीं बल्कि सैंड ही सैंड चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे। फिर है पेनिनसुलर प्लेटू, दिस रीजन हैज मेनी हिल्स रेंज एंड वैलीज, द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर इन शेप। देखो अब यहाँ नीचे वाली बात कर रहा है, ठीक है, ये इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है, ये हो गया इंडियन प्लेटू आपका, जो कि बहुत से प्लेटू हैं, डेक्कन प्लेटू हो गया और भी बहुत से प्लेटू हैं, तो इन्हीं के बारे में कह रहा है कि यहाँ पे क्या है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपका कहाँ गया, रेंजेस हैं, वैलीज हैं, ठीक है, जिसमें सबसे फेमस अरावली रेंज है आपका, ये कह रहा है ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट से सराउंडेड है आपका। द अदर इंपॉर्टेंट रेंज आर द विंध्यास, ठीक है, विंध्यास हो गया, उसके बाद सतपुरा, द रिवर नर्मदा एंड तापी आर इंपॉर्टेंट रिवर इन दिस रीजन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, देखो आपको सबसे पहले यहाँ वो अरावली हो गया, ठीक है, फिर सतपुरा हो गया, यहीं से बीच से कौन जाती है, आपकी नर्मदा रिवर जाती है, फिर इसके बाद इधर से तापी रिवर जाती है, तो उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, द वेस्टर्न घाट्स आल्सो नोन एज द सह्याद्री फॉर्म इट्स बाउंड्रीज इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट बॉर्डर इन द ईस्ट, द प्लेटू इज रिच इन मिनरल रिसोर्स लाइक आयरन कोर एंड कोल। देखो जो भी ये प्लेटू रीजन है, सबसे ज्यादा यहाँ क्या है, ये रिसोर्सेज के मेन बेस है, ठीक है, आयरन हो गया, कोल हो गया, ठीक है, ये सब बहुत ही ह्यूज मात्रा में यहाँ देखने को मिलेंगे। प्लेटू क्या है, प्लेटू में ह्यूज रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अगर आप इधर के साइड में देखेंगे, वेस्ट साइड में, तो आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा, और अगर आप यहीं से इंडिया से ईस्ट साइड में देखें तो आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट जिसको हम सह्याद्री बोलते हैं, और ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ठीक। फिर कह रहा है द इंडियन कोस्टल प्लेन, द इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। यहाँ देखो आपको, ये आपका ईस्ट साइड का कोस्टल प्लेन हो गया, ये आपका वेस्ट साइड का कोस्टल प्लेन हो गया, उसमें दो पार्ट में डिवाइड किया है। फिर कह रहा है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो व्हाइल द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर बॉर्डर एंड हैवी मैनी रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड द ईस्ट। क्यों, अब देखो क्यों, वेस्ट साइड में कह रहा है कि जो कोस्टल प्लेन है इसका लैंड बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, स्टीप स्लोप देखने को मिलते हैं आपको, मतलब खड़ी ढाल देखने को मिलता है। बट ईस्टर्न साइड में अगर हम देखें तो आपको बहुत ही स्टीप स्लोप नहीं देखने को मिलेगा, पहली बात तो। दूसरी बात कि ये इस कोस्टल लैंड आपको इसके मुकाबले तो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादातर नदियां क्या करती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपकी आती हैं, और जब ये इधर से इधर आती हैं तो जो ईस्टर्न घाट है इसको काटती रहती हैं, ठीक है, काट के क्या करती हैं, एक कोस्टल लैंड का फॉर्मेशन कर दी है, इसलिए इधर कोस्टल लैंड ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे कह रहा है द सुंदरबन डेल्टा फॉर्म बाय द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। और यही क्या है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन कौन बनाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियां मिलकर बनाती हैं, ठीक है। फिर है द इंडियन आइलैंड, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द टू आइलैंड ऑफ इंडिया। देखो ये दोनों क्या है, लक्षद्वीप हो गया और अंडमान निकोबार आइलैंड, ये दो आइलैंड है इंडिया के। वाइल लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी, लक्षद्वीप कहाँ है, देखो यहाँ आपको लक्षद्वीप देखने को मिला अरेबियन सी में, और यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड देखने को मिला आपको कहाँ, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा था लेटर ग्रुप ऑफ आइलैंड वाज बैडली डैमेज्ड बाय द सुनामी, और ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, बहुत ही बैडली डैमेज हो गए थे सुनामी में, कब, जब 2004 वाली सुनामी आई थी तब, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में बस इतना ही है। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, और जितने भी टॉपिक्स हैं आपको कोशिश किया हूं मैंने कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझा पाऊं। अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।